अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ल व अला व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफा रसूलिहिल मुज्तबा अमीनिही अला वह्यिस समा खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व तबीबि कुलूबिना व लबीबिना मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्किया व मन बिहदीहिम इक्तदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात तारिफु फी वुजूहिल लज़ीना कफ़रुल मुनकर यकादूना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व लक़्क़ना बिक़ौलिही तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलैका मिनल मलीकी बिकुल्लि वक़्तिन सलाती फ़िल जिनानि लहा अदाऊ। इज़ा ख़ुतिमत तुआदु फ़कुल्लु तालिन लहू वक़्फ़ुन अलैहा वक़्तिदाऊ। व कुल्लुल क़ुलूबि इलल हबीबि तमीलु व मअय बिहाज़ा शाहिदुन व दलीलु। अम्मा दलीलु इज़ा ज़करत मुहम्मदा फ़तरा दुमूअल आरिफ़ीन तसीलु। हजार बार बिशोयम दहन ब मुश्क गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। उम्मीदे वस्ल में हूं हिज्र के हिसार में हूं। उम्मीदे वस्ल में हूं हिज्र के हिसार में हूं। लिए हुए दिले मुज़तर बड़े करार में हूं। लिए हुए दिले मुज़तर। बात मुश्किल ना हो जाए आपको समझाता हूं कि दिल परेशान है लेकिन मैं करार में हूं। उम्मीदे वस्ल में हूं हिज्र के हिसार में हूं। यानी अभी तक मुझे यार का दीदार नहीं हुआ लेकिन उम्मीद में हूं। उम्मीदे वस्ल में हूं हिज्र के हिसार में हूं। लिए हुए दिले मुज़तर बड़े करार में हूं। और मेरा नसीब है रश्के हज़ारहा गुलजार। पिछले 5 साल की कहानी आपके सामने 2 जुमलों में रखना चाहता हूं। मेरा नसीब है रश्के हज़ारहा गुलजार। लोगों ने जाने हमें क्या क्या नहीं कहा पर पलट के उधर ही आए जहां हम लाना चाह रहे थे। लेकिन तब जो चाहे उनके मुंह में आया कहते रहे। उन्हें कह रहा हूं मेरा नसीब है रश्के हज़ारहा गुलजार। मैं खार ही सही लेकिन निगाहे यार में हूं। मैं खार ही सही लेकिन निगाहे यार में हूं। और उन्हीं का जिक्र उन्हीं की तलब उन्हीं का ख्याल उन्हीं का जिक्र उन्हीं की तलब उन्हीं का ख्याल। मियां ये इश्क है मैं जिसके इख्तियार में हूं। मियां ये इश्क है मैं जिसके इख्तियार में हूं। और मेरे सरहाने मेरे दोस्त उनकी नात पढ़े। मैं मर गया हूं मगर उनके इंतजार में हूं। और आपका वक्त मजीद लिए बगैर चंद कलिमात ये नज़म पेश कर रहा हूं जो बाद में नसर आपके सामने रखनी है। कलाम मैंने खुद लिखा है किसी से उधार नहीं लिया। पेश कर रहा हूं कि हक का पैगाम सुनाया। हक का पैगाम सुनाया तो बुरा मान गए। हक का पैगाम सुनाया तो बुरा मान गए। मौला हैदर को बनाया तो बुरा मान गए। हक का पैगाम सुनाया। बस इन्हीं इब्तिदाई 2 मिसरों पे मैंने देख लिया है किन चेहरों के क्या हालात हैं। हक का पैगाम सुनाया तो बुरा मान गए। मौला हैदर को बनाया तो बुरा मान गए। और उनको
सीरत के हर एक पहलू पे रश्क आता है। हमें कहा जाता है कि हर महफिल में हुजूर की सीरत का बयान किया जाए, तो हम कर रहे हैं। उनको सीरत के हर एक पहलू पे रश्क आता है। तज़किरा ख़ुम का सुनाया तो बुरा मान गए। उनको सीरत के हर एक पहलू पे रश्क आता है। तज़किरा ख़ुम का सुनाया तो बुरा मान गए। और शेख जी जरा होशियार होके, सैयद वाला में बैठने वाले हजरात, ये सैयद वाला ही है ना? अच्छा, तस्दीक हो गई। अब मैं पूरे तहम्मुल और तसल्ली से इत्मीनान के साथ बयान कर सकता हूं। गांव अपना है, पिंड सईदा ना होवे तो शान तड़ल्ले नाली बयान होनी चाहिए। जरा सैयद वाला में बैठने वाले हजरात जरा कान खोल के सुनना मैं क्या कह रहा हूं। शेख जी कहते रहे इल्म है अफजल, लेकिन जो 8-8 साल मदरसे में लगा के आ जाए वो कहता है सैयदों थल्ले ब्याह वसी उते। उनसे कहना चाह रहा हूं, शेख जी कहते रहे इल्म है अफजल, लेकिन बाबे इल्म उनको लगाया तो बुरा। शेख जी कहते रहे इल्म है अफजल, लेकिन मान लिया आपका कायदा, इल्म है अफजल लेकिन बाबे इल्म उनको लगाया तो बुरा मान गए। और सबको ललकारने आए थे, सबको ललकारने आए थे अमरवुद मरहब, सबको ललकारने आए थे अमरवुद मरहब। बेड़ा हैदर ने उठाया तो बुरा मान गए। सबको ललकारने आए थे अमरवुद मरहब, बेड़ा हैदर ने उठाया तो बुरा मान गए। मौला हैदर को बनाया तो बुरा मान गए। और सुनिए जरा जाके कि दीन के बदले कराबत की मोहब्बत। आहा, आपने भी कहा ना आहा, तो मैंने शेर के अंदर रख के कहा है आहा, ताकि कोई बाद में हालात बड़े खराब हैं, शायद सुनने वाला सामने आहा ना कहे, खुद ही कह देते हैं आहा। दीन के बदले कराबत की मोहब्बत, आहा। दीन के बदले कराबत की मोहब्बत, आहा। मरहला प्यार का आया तो बुरा मान गए। हमने जब कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा आयत का तर्जुमा किया तो आहा तक तो वो हमारे साथ थे। उसके बाद अल्लाह ही जाने यार लोग कहां चले गए। दीन के बदले कराबत की मोहब्बत, आहा। मरहला प्यार का आया तो बुरा मान गए। और सगे नस्ले नबी बन के फख्र करते हो, सगे नस्ले नबी बन के फख्र करते हो। उनको हारून बनाया तो बुरा मान गए। अब मैं हर शेर की तफसीर और तशरीह आपके सामने क्या करूं। बता ये रहा हूं कि ऐसे मुताद्दिद लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे हम आले मोहम्मद के कुत्ते हैं, नस्ले नबी के सग हैं, सगे आले मोहम्मद हैं। यहां तक तो वो कहते हैं, लेकिन अगले मसले में जाके उलझ जाते हैं। वो क्या है? सगे नस्ले नबी बन के फख्र करते हो और उनको हारून बनाया तो बुरा मान गए। उनको हारून बनाया तो बुरा मान गए। और जाके सुनना सारे जितने हजरात हैं कि हमने लिपटे हुए काबे से बहुत देखे हैं। अच्छा, इसका इस शेर का अगला मिसरा मैं नहीं पढ़ूंगा जब तक आप मिलकर सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। यहां जितने भी अहले बैत अतहार के मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, जरा एक दफा फिर ज़ौक़ से कह दे जरा सुभान अल्लाह। सुनिए कि हमने लिपटे हुए काबे से बहुत देखे। आप चले जाए हरम शरीफ के अंदर, कोई अपना कफन भी खिलाफे काबा से मस कर रहा है, बच्चों को वसीयत करता है मर जाऊं तो कफन यही देना जो काबे से मस किया था, जो दीवारे काबा से लगाया, हतीम से लगाया, हजरे अस्वद से मस किया, मकाम इब्राहिम से मस किया। बच्चों मुझे कफन वही देना कि जो मैंने काबे से मस किया है। उस पे कह रहा हूं कि हमने लिपटे हुए अपने गुनाह बख्शवाने के लिए काबे की दीवार से लिपटे हुए। या अल्लाह माफ कर दे, सारी जिंदगी बड़े गुनाह किए हैं। हमने लिपटे हुए काबे से बहुत देखे हैं, बीज काबे में उठाया तो बुरा मान गए। तुम्हें लिपटना अजीज है जिसे काबे में मोहम्मद ने उठाया है।
हमने लिपटे हुए काबे से बहुत देखे हैं, बीच काबे में उठाया तो बुरा मान गए। और अगला सुनना जरा, ये भी ज़र्ब हैदरी है, और ओरिजिनल ज़र्ब हैदरी सरगोदे वाली नहीं, ओरिजिनल ज़र्ब हैदरी, क्योंकि मैं बेटा ही अली मुर्तज़ा हैदर करार का हूं। घर वालों से पूछो मकाम अली क्या है, जिनकी नस्लों से अली से नहीं बनी वो क्या बता सकते हैं कि अली का मकाम क्या है। सौदा बेचने के लिए अली का नारा लगाना और है, पर खून अली का हो तो नारा अली का लगाए, मसला और है। सुनो, शेख जी रक्स में थे खत्म बुखारी करके, शेख जी रक्स में थे खत्म बुखारी करके, हमने मन कुन को सुनाया तो बुरा मान। ये हदीस नहीं, ये हुजूर का फरमान नहीं। बुखारी खत्म करते हो तो रक्स करते हो, नाच करते हो, और खिरामे नाच करते हुए लोगों को घूम घूम के बताते हो बुखारी शरीफ खत्म हो गई। वो तो सारी बुखारी की हदीसें तुमने पढ़ ली है, हम भी एक सुनाए। शेख जी रक्स में से खत्म बुखारी करके, हमने मन कुन तो सुनाया तो बुरा मान गए, मौला हैदर को बनाया तो बुरा मान गए। और इधर देखिए नक्शे नालैन, नक्शे नालैन, घबराए नहीं, जरा चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, मसला अली का चल रहा है। नक्शे नालैन लगा रखा है जिनका तूने, कुछ लोग सीनों पे लगाते हैं, कुछ माथों पे लगाते हैं, है ना। नक्शे नालैन लगा रखा है जिनका तूने, हाथ खुद उसका उठाया तो बुरा मान गए। कहां नक्शे नालैन और कहां दस्ते मोहम्मद में दस्ते अली मुर्तजा। नक्शे नालैन लगा रखा है जिनका तूने, वाकई आप बड़े आशिक है भाई। ओरिजिनल नाले ने पाक तो दूर की बात है, तिमसाले नाल, नक्शे नाले से ये सुन्नी इतना प्यार करते हैं कि उसे भी माथे की जीनत बना लेते हैं। सदके जाएं, ओरिजिनल न भी हो तो इतनी कदर करते हो, नालैन ओरिजिनल हो आ जाए तो फिर। और नालैन दूर की बात है, अगर वाकई इश्क है ना मुस्तफा के जिस्म से, चूंकि जानवर का चमड़ा था कदमों तले आ गया, तुम्हें प्यार होने लगा, तो मैं पूछता हूं बताना खुम में नबी के हाथों में हाथ किसका था? वो कदमों तले का मसला है, ये दस्ते मोहम्मद का मसला है। नक्शे नालैन लगा रखा है जिनका तूने, हाथ खुद उसका उठाया तो बुरा मान गए। और अगली बात सुनिएगा, ये भी बर्दाश्त कम ही को होगी कि फूट कर रोते हैं। मैं आशिकों की बात कर रहा हूं, 15वीं सदी के आशिकों की। फूट कर रोते हैं, फूट कर रोते हैं, याफूर का नाम आते ही, वो जिस सवारी पे हुजूर सवार हो गए, फूट कर रोते हैं, याफूर का नाम आते ही रोना आशूर पे आया तो बुरा मान गए। रोने लगो तो जानवरों पे रो लेते हो, और रोकने पे आ जाओ तो हुसैन पर रोक देते हो, हैं? फूट कर रोते हैं, याफूर का नाम आते ही रोना आशूर पे आया तो बुरा मान गए, मौला हैदर को बनाया तो बुरा मान गए। और वो यजीदों से हम आगोश रहे, वो यजीदों से हम आगोश रहे, सुन्नी ही रहे, वो यजीदों से हम आगोश रहे, सुन्नी ही रहे, मेरा पंजतन पे दिलाया तो बुरा मान गए। वो यजीदों से हम आगोश रहे, सुन्नी ही रहे, मेरा पंजतन पे दिलाया तो बुरा मान गए। और साल भर उनके यहां जश्न लगे रहते हैं, आज ये जश्न है, आज ये जश्न है, साल भर उनके यहां जश्न लगे रहते हैं, मैंने हैदर का मनाया तो बुरा मान गए। आगे रजब आ रहा है ना, मैंने हैदर का मनाया तो बुरा मान गए। और जिनकी मशहूर जहां भर में है नारा साजी, हैदरी नारा लगाया तो बुरा मान गए। और आखिरी कि वो हजारों ही लगाते रहे फतवे महबूब, अभी तक लगे हैं, ये 10 दिन पहले तक हम पे लगे हैं, और जिस सबब और इल्लत से लगे हैं आज खुद उछड़े गए। हमें जिस वजह से जो कहता कहा जाता रहा, आज खुद भी उधर ही खड़े हैं शेख जी, लेकिन वो नहीं हुए, हम सब कुछ हो गए, हम सब कुछ हो गए। वो हजारों ही लगाते रहे फतवे महबूब, हमने एक उन पे लगाया तो बुरा मान गए, हमने एक उन पे लगाया तो बुरा मान गए। गिरामी कदर हजरात, बिरादरान इस्लाम,
सैयद वाला के इलाके में बैठने वाले पंजतन पाक के अजीम उस शाख कि जो आज की इस नफ्सा नफ्सी की सूरत हाल के अंदर भी सैयद वाला के इलाके में पंजतन पाक के जिक्र पाक के साथ वो जमे बैठे हैं और महफिल को सजाए बैठे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं शाहिद इकबाल साहब को और मौलाना शरीफ से ताल्लुक रखने वाले जुमला अहबाब कि जिन्होंने हुब्बे अहले बैत का जाम इधर उधर से नहीं लिया, मेहरे अली की नजर से लिया है। ये देखना जरूरी होता है कि आपको जाम मिल कहां से रहा है। कभी कभी ये मसला भी हो जाता है कि जाम के नीचे जो नुक्ता है कभी ऊपर आके खाम भी निकल आता है अगर ताल्लुक अली वाला ना हो। पर जब जामे हुब्बे अली पजाने वाला खुद मेहरे अली हो तो फिर यकीनन ये मुबारकबादी का मौका है कि सैयद वालों ने आज जिस अंदाज से जश्न जिक्र अली और आले अली को छेड़ा हुआ है। आप तो महफिल सजाए बैठे हैं पर आप ही की महफिल पे कुछ मुंह बनाए बैठे हैं। गल सारी नसीबा दी, नसीब अपना अपना। वो हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर जब कोई मिलाद शरीफ की महफिल होती है ना तो हलवा बनाते हैं, तो हलवे के अंदर तरह तरह की खुशबू वाली चीजें भी डाली जाती हैं। हर एक अपनी तबीयत के मुताबिक चीजें डालता है ताकि हलवे में खुशबू पैदा हो जाए। तो ये हलवे की खुशबू भी बड़ी अजीब है। ये कभी कभी दरो दीवार को चीरते हुए खिड़कियों दरवाजों के दर्जों से बाहर निकल के उधर भी चली जाती है जिन्हें हलवा रास नहीं आता। तो वो अपने घर बैठ के मरोड़ खाते हैं, पर अली वालों का मुकद्दर है कि हम बैठ के मिलाद वाला हलवा खाते हैं। हम उन साथियों को भी कहते हैं भाई ताओ न खाओ, मरोड़ न खाओ, आओ हमारे साथ मिलके अली के दर का हलवा खाओ। तो ये अपना अपना मुकद्दर है, कोई नजद वाला, कोई नजफ वाला। पर गोलड़े वालों तुम्हें मुबारक हो, हमारी हर हांडी के अंदर नमक खैरों का नहीं है, नजफ से आ रहा है। हमारा हर लंगर अली मुर्तजा के दर से आ रहा है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला एक मकाम पे इरशाद फरमाता है वअनज़लनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, हमने हर एक के नविश्ता तकदीर को उसके गले में लटका दिया। लटका हुआ है, बंदा शर्क जाए, गरब जाए, शिमाल जाए, जुनूब जाए, यमीन जाए, यसार जाए, अमाम जाए, खल्फ जाए, बंदा जिधर घूम रहा है तकदीर का नविश्ता गले में है। ये तकदीर से फरार हो नहीं सकता। तो जिन्हें सैयद वाला में अली अली के जिक्र से मजा आ रहा है, इन्हें गैरों ने खींच के नहीं बिठाया, तकदीर लेके आई हुई है। ये तकदीर के बिठाए हुए हैं, ये मुकद्दर की बात है। अच्छा, मैं ज्यादा आपको तमहीद की तरफ ले जाना नहीं चाहता। मैंने जो उन्वान रखा है आज के इस किताब के लिए, कुरान करीम की आयत को मैं वहां लेके आना चाहता हूं। लेकिन इब्तिदा में एक बात कहना चाहता हूं, जितने हजरात यहाँ बैठे हैं या खड़े हैं दाएं बाएं, नौजवानों की अक्सरियत है, वो सुन रहे हैं, जरा सारे होशियार हो जाएं, जरा बेदार हो जाएं, क्योंकि जिक्र मौला कायनात मौला अली का होना है। लेकिन मौला अली के जिक्र से पहले थोड़ा सा थर्मामीटर लगा के चेक भी कर लेना चाहिए कि आया ये बर्तन इस काबिल है कि इसमें अली का जिक्र मादा बना के सरमाया बना के उंडेला जाए। तो जरा सारे मेरी तरफ देखिए, सबकी साथी पे नजर हो। देखिए, एक बात इब्तिदा में कहना चाहता हूं, आप अपने वजूद को देखें, सर से लेके पांव तक आपके जिस्म का हर उज़्व ये लाजिम है इंसान के वजूद की तकमील के लिए। जिस्म कामिल नहीं हो सकता जब तक आपके जिस्म में हर चीज उस सूरत में मुकम्मल ना हो जैसे रब ने अता फरमाई। पांव किसी का रह जाए, निकल जाए, माजूर हो गया। टांग में ऐब पैदा हो जाए, लंगड़ाने लगता है, लिंपिंग आ जाती है। किसी का बाजू कट जाए, हाथ कट जाए, वो नामुकम्मल हो जाता है, माजूर गिरदाना जाता है। आंख में ऐब आ जाए, यानी जिस्म के जितने भी आज़ा जो अल्लाह ने दिए हैं वो सारे मुकम्मल हो। हर रोज वो लाबूदी है, जरूरी है, अहम है, उसकी अपनी अपनी अफादियत है। अगर एक भी उज़्व मिस हो जाए जिस्म से, बताइए बंदा कामिल है वजूदी एतबार से, जसदी एतबार से। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, सैयद वाला में बैठने वाले हजरात, क्या जिस्म के हर उज़्व का मकाम और मर्तबा वही है जो दूसरे उज़्व का है? नहीं, कुछ जिस्म के आज़ा ऐसे हैं कि जिनकी शान बाकी आज़ा से बुलंद है।
आप कहेंगे वो कौन से? मैंने कहा उनमें दो का नाम मैं ले लेता हूं। एक को अल्लाह ने सीने के अंदर रखा, ये पसलियों के पिंजरे के अंदर बंद करके रखा। ये मजबूत ढाल अल्लाह ने रखी है ताकि उसे गजन न पहुंचे, वो महफूज रहे, जिसे कल्ब कहा जाता है। हुजूर फरमाया इन सलुहत, अगर ये एक लोथड़ा ऐसा है जो सीने के अंदर अल्लाह ने रखा है, ये ठीक हो जाए, सलुहल जसद कुल्लुहु, सारा जिस्म ठीक हो जाता है। अगर ये एक ठीक हो जाए, ये इतनी कीमती चीज है। कहा जो चीज कीमती होती है उसे हमेशा हिफाजत में रखा जाता है। पसलियों का पिंजरा यूं ही नहीं बना, कहा इसके पीछे एक कीमती उज़्व है जिसे मजबूत और हमेशा सलामत रखना मकसूद है, इसलिए उसे अंदर छुपा के रखा हुआ है। उसे दिल कहते हैं। एक सबसे अहम उज़्व तो दिल है। दूसरा कौन सा है? इधर मेरी तरफ देखिए, ये जिसे सर कहा जाता है। सारे जिस्म के आज़ा बड़े जरूरी है, पर वजूदे आदमी में, वजूदे बशर में जो मकाम दिल का है किसी और का नहीं, जो मकाम सर का है किसी और का नहीं। अब आओ जरा चलते हैं बारगाह मोहम्मद अरबी में और हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने जब से अहले बैत का जिक्र करना शुरू किया है, लोग हमें तरह तरह के ताने मारते हैं और हमें तरह तरह के नाम देते हैं। हमने अहले बैत का जिक्र किसी और से नहीं लिया, आका हमने तो आपसे लिया था। हमें बताया जाए कि अहले बैत का मकाम और मर्तबा क्या है, तो मदीने से आवाज आ रही है। तबरानी की मुअज्जम कबीर के अंदर रिवायत मौजूद है, रावी हजरत सलमान फारसी है, वो ये कह रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया अंजिलू आला मुहम्मदिन बिमंजिलतिल रासिफिल जलाली बिमंजिलतिल रासिफिल जसदी। मेरी आल को अगर रखना है तो उस मकाम पर रखो जहां तुम्हारे जिस्म के अंदर तुम्हारे सर का। नाराए हैदरी। अच्छा, अभी आपको समझ नहीं आई? आप साइंसदानों से जाके पूछिए कि सर है क्या। इस सर के अंदर अल्लाह ने दिमाग को रखा है और पूरे जिस्म की सारी हिस्सियात उनका मरकज यही है। जहां भी कोई खुशी महसूस हो उसका डायरेक्ट सिग्नल दिमाग में जाता है, फिर सारे वजूद में उसका इतलाक हो जाता है। कहीं चोट लगे सिग्नल दिमाग को जाता है, फिर सारे वजूद को दर्द का एहसास होता है। मालूम ये हुआ दिमाग मरकज है। और हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरी अहले बैत को अंजिलू आला मुहम्मदिन बिमंजिलतिर रासी फिल जसदी, जो मकाम जिस्म में सर का है ना, मेरी आल को वहां रखो। मेरी आल को नहीं, ढीला नहीं, जरा बुलंद आवाज से बोलिए, मेरी आल को नहीं। जो हसन को इधर रखता हो वो बोले, जो हुसैन को सर के मकाम पे मानता हो वो बोले। मेरी आल को सर के मकाम में रखो, और सर में दिमाग है और सारी हिस्सियात का मरकज है। और फिर दूसरी बात भी हुजूर ने इरशाद फरमाई। हुजूर ने फरमाया एक तो इसे सर की जगह पर रखो मेरी आल को, व बिमंजिलतिल आईनी मिनर रासी, और फिर रखना ही है ना मेरी आल को किसी मकाम पे, तो फिर ऐसे रखो जैसे सर में आंखें होती हैं, जैसे आईन यानी आंखों का मकाम सर में है। मेरी आल को बमंजिला आंख मानो। क्यों? सर के बगैर बंदे को कोई शय समझ नहीं आती, आंख के बगैर सर को हिदायत नहीं मिलती। और हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया फइन्नल जसदा ला यहतदी इल्ला बिर्रसी, इसलिए कि जिस्म को हिदायत नहीं मिलती बगैर सर के। और फरमाया व इन्नर रस ला यहतदी इल्ला बिल आइनैन, और सर को हिदायत नहीं मिलती आंखों के बगैर। गोया हुजूर बता रहे हैं हिदायत चाहिए तो फिर अली को सर पे रखो, हिदायत चाहिए हसन को सर पे रखो, हिदायत चाहिए हुसैन को सर पे रखो। और सिर्फ सर में ही नहीं, सर के अंदर आंखों की जगह रखो, तुम्हें कुछ भी नजर ना आए अली के बगैर। जो दिखे नजफ के रास्ते से होके दिखे, जो देखो अहले बैत के सबब से देखो, जिसे समझो उसे अहले बैत के जरिए से समझो। अब ये तो हो गई तमहीद, लेकिन जो आयत मैंने पढ़ी थी मैं वहां ले जाना चाह रहा था। मैं मुबारकबाद देता हूं सैयद वाला में शाहिद इकबाल गोलड़वी साहब को और इनकी रुफकाए कारन को कि आपने अहले बैत को सर पर रखा है, तो आज इन हालात में भी उनका जिक्र सजाया। बड़े दिगरगू हालात हैं पर जिक्र अली का हो रहा है। तो सुनिए, एक तबका जो है जिसने अहले बैत को मकाम सर पे रख लिया, मकाम ऐन पे रख लिया, अब जो आंख दिखाए उसी को दिमाग प्रोसेस करे और वही पैगाम सारे जिस्म में जाए। गोया हुजूर बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे ईमान का कोई वजूद है ना, तो उसका सर मेरे अहले बैत को बनाओ।
वजूद ईमान के सर की आंखें मेरे अहले बैत को बनाओ। लिहाजा जो प्रोसेसिंग तुम्हारी हो रही है वो दरे अहले बैत से होके आया, वो दरे अहले बैत से। ये तो एक तबका हो गया। लेकिन अब आइए उस आयत की तरफ जो आज का खिताब है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि व इदा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, जब इन पर हमारी खुली आयतें तिलावत की जाती हैं, रोशन आयात, तारिफु फी वुजूहिल लज़ीना कफरुल मुनकर, अल्लाह फरमा रहा है कि जो कुफार है ना, जो कुफर करने वाले हैं, जैसे ही कुरान की आयत पढ़ी जाती है आप देख लेते हैं कि उनके चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार जाहिर होने लगते हैं। वो कहते हैं ये आयत हमें पसंद नहीं है। और कभी कभी ये भी कह देते हैं कि इस कुरान को छोड़ के कोई और कुरान लेके आओ, इति बिकुरान गैरि हाज़ा औ बद्दिलहु, या ये कुरान इसमें तब्दीली कर ले, तरमीम कर ले, या कोई और कुरान ले आए, फिर तो हम इसको सुनते हैं। लेकिन जिस तरह आप ये पढ़ रहे हैं ना, हमें पसंद नहीं, बर्दाश्त नहीं, चेहरे पर नफरत के आसार जाहिर हो जाते हैं। ये कुरान कह रहा है। अब जरा यहां गौर फरमाना है, सैयद वाला में बैठने वाले हजरात, सारा खिताब इसी के गिर्द गर्दिश कर रहा है। जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिरों के चेहरों पर नफरत के आसार जाहिर हो जाते हैं। आयतें कुरान पढ़ी जाए। अच्छा, बाज लोग ऐसे होते हैं कि अपने माफी ज़मीर को छुपाने में बड़े माहिर होते हैं। हमारे चाइना वाले जो बिजनेस करते हैं इनके बारे में आता है, जो लोग बिजनेस कम्युनिटी है उन्हें पता है कि चाइना वालों के साथ जब बिजनेस मीटिंग करते हैं उनका कोई बंदा भी अपने अंदर की कैफियत को अपने चेहरे से जाहिर करने की कोशिश नहीं करता। आखिर में आपको नतीजा सुना देते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन कुरान कह रहा है इस आयत में, जरा गौर करना, फरमाया ये जो काफिर है ना, कुफर करने वाले, ये लाख अपने अंदर अपने कुफर की गलाजत को छुपा ले, हमारी आयतों में वो कुव्वत है, वो ताकत है, वो जोर है कि सीने का कीना अया हो जाता है इनके चेहरे पर जब हमारी आयतें पढ़ी जाती है। जो छुपा हुआ हो वो शक्ल पे जाहिर हो जाता है। ये कुव्वत है आयात इलाहिया की, ये कुरान की कुव्वत है कि आयात कुरानिया से अंदर का बुग़्ज़ सामने आ जाता है। तारिफु फी वुजूहिल लज़ीना कफरुल मुनकर, उनके अंदर का मुनकर जाहिर हो जाता है। क्यों? इन्हें आयात पसंद नहीं। लेकिन यही आयतें जब मोमिनों पर पढ़ी जाए तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिनों का मसला दूसरा है, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो उनके दिल खौफ इलाही से कांप जाते हैं, लरज़ उठते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुना, और जब उन पर हमारी आयतों की तिलावत की जाती है, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान ज्यादा हो जाता है, चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है, उनके जिस्म की कैफियत और होती है, उनके चेहरे की कैफियत और होती है, मुतबस्सम हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। मालूम ये हुआ कुरान हद फासिल बन जाता है। आयत कुरान जाहिर कर देती है कि काफिर का हाल और है, मोमिन का हाल और है। अब मैं सैयद वालों को एक मकाम पर ले आया कि आयत कुरानी की तिलावत से काफिर के अंदर का बुग़्ज़ चेहरे पर आया हो जाता है, चेहरा लटक जाता है, मोमिन का चेहरा हशाश और बशाश हो जाता है। अच्छा, ये किन आयत कुरानिया की आप बात कर रहे हैं? मैंने कहा एक आयत को और बताना चाहता हूं। एक तबका है कि जिसके लिए कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, व इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल, ये वो तबका है कि जिन्हें अल्लाह ने ईमान के लिए पसंद फरमा लिया और करीब है कि दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। थे ईसाइयों में से कौन? वो हजरत नजाशी। हबशा में जब हिजरत होने लगी तो वहां जितने मुहाजिरीन थे उस काफिले की क़ियादत मौला अली का भाई कर रहा था, जिसे जाफर तैयार कहा जाता है, हजरत जाफर तैयार। तो नजाशी के सामने मुशरिकीन मक्का का एक वफद भी मौजूद और हजरत जाफर तैयार की सरकर्दगी में मोमिनों का एक गिरोह भी मौजूद। तो हबशा के शाह नजाशी ने कहा कि आप जिस कुरान को मानते हैं क्या उसमें हजरत मरियम का जिक्र है? तो हजरत जाफर तैयार करने लगे, जिक्र ही क्या, वहां तो एक पूरी सूरत उनके नाम से है। तो सूरे मरियम की तिलावत की। जो ही हजरत जाफर तैयार तिलावत कर रहे हैं, नजाशी के अंदर चूंकि ईमान के कुछ न कुछ आसार मौजूद थे, जो इधर तिलावत हुई नजाशी की आंखों से आंसू जारी हो गए, आंसू जारी हो गए, ज़ारो कतार रोए हजरत नजाशी, क्योंकि अभी ईमान का दरीचा खुलने वाला था। लेकिन गौर कर लो कि हजरत नजाशी जैसे हबशा के शाह को भी ईमान मिल रहा है तो अली के भाई के जरिए से। जहां अली का भाई कुरान की तिलावत करे
वहां दरीचाहाए कल्ब खुल जाते हैं ईमान के लिए, आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। आज भी कुरान सुन के आंसू जारी हो सकते हैं, पर हो कोई जाफर जैसा कारी लाओ ना, जाफर जैसा, अली के भाई जैसा, ना ऐसा कोई कारी है, ना ऐसी किसी कारी की तासीर है। अलगरज आंसू रिवा हो गए। 70 बंदे भेजे और ये 70 बंदे जब हुजूर की बारगाह में आए, पहले तिलावत कर रहे थे जाफर तैयार, अब तिलावत करने पे आए हैं मोहम्मद मुस्तफा। हुजूर ने सूरह यासीन की तिलावत की, ये भी ज़ारो कतार रोने लगे, वो भी मुसलमान हो गए, ये भी मुसलमान हो गए। तिलावत हर एक पर की जाती है, पर तासीर हर एक पे अलग मुरतब होती है। लेकिन इब्तिदाइया में मैं कह बैठा हूं, जब काफिर आयत को सुनते हैं तो उनके अंदर नफरत बेनिहायत हो जाती है, लेकिन मोमिन सुने तो अब इस जाविये में लाना है। और एक आयत मैंने आपके सामने पेश कर दिया, वो कुरान के वो अल्फाज, वो हुरूफ, वो जुमले, वो कलिमात है कि जो मुख्तलिफ 114 सूरतों के अंदर है। लेकिन आज सैयद वाला के अंदर मैं एक और आयत का जिक्र न कर दूं, मैं किसी और आयत की बात करने आया हूं। वो आयत का नाम क्या है? उसे अली कहते हैं, उसे हैदर कर्रार कहते हैं, उसे अखीके रसूल कहते हैं, उसे ज़ौजे बतूल कहते हैं, उसे फिदरे हसनान कहते हैं, उसे वलियों का वली कहते हैं, उसे अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं। ये वो मोमिनों का सरदार है, जिस पे नजर डालता है उसे वली बना देता। लेकिन जिस तरह वो आयतें भी बालों को रास नहीं आती, ये आयत भी लोगों को रास नहीं आती। लेकिन ये आयत सिर्फ आयत नहीं, उठाइए फतावा रज़विया, उठाइए कंजुल उम्माल, फाजिल बरेली कहते हैं फतावा रज़विया के अंदर कि जिस वक्त जंगे सिफ़ीन के अंदर मौला अली के सामने नेज़ों पर कुरान बुलंद हुआ, सुन रहे हो ना? फतावा रज़विया के अंदर ये मौजूद है, निकाल के दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। जंगे सिफ़ीन में नेज़ों पर मौला अली के सामने कुरान बुलंद हुआ तो इधर से मौला अली ने एक आवाज लगाई, आपने फरमाया हादा मुसहफुन सामित, ये जिसे तुमने नेज़ों पे उठाया है ना, ये तो खामोश है। व अना मुसहफुन नातिक, मैं तो खुद बोलता कुरान, मैं खुद बोलता कुरान हूं। अरे एक आयत पढ़ो तो काफिरों के अंदर की गलाजत चेहरे पे जाहिर हो जाती है, जो खुद बोलता कुरान हो। जब उसका जिक्र आ जाए तो मुझे कहने दे, अगर आयत मुनकिर को ढका छुपा नहीं रहने देती तो जिसे कुरान नातिक कहा जाता है, अली सामने आ जाए तो मुनकिर छुपा कैसे रह सकता? हर मुनकिर को बेनकाब करने वाले का नाम अलीउल मुर्तज़ा। अली वो मुसहफ़े नातिक है, बोलता कुरान है। अच्छा, मैं आपके लिए अली के आयतुल्लाह होने पर एक दो दलाइल लेके आया। ये खिताब मैं आप ही के लिए तैयार करके लेके आया, और मेरी आदत है कि मैं अपने खिताब के निकात सारे मुरतब करता हूं, और घिसा पिटा कोई बात ऐसी नहीं कि जो रटी रटाई हो। पहले भी कहीं बयान कर दिया और फिर आके बयान कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं महफिल टपाने के लिए कोई उन्वान पके रटे हुए हैं, नहीं। सुनो, मसला अली का है, और अली उसको कहते हैं जब जब अली का जिक्र छेड़ा जाए उन्वान में नई ताजगी पैदा हो जाती, नया कमाल पैदा हो जाता है। सुने अली आयतुल्लाह कैसे बन रहे हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास। मेरी तरफ देखिए, अहबाब आ रहे हैं, मेहमान बैठ रहे हैं, बैठ जाएंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। वो भी जिक्र अली सुनने आए हैं। मैं आपको नजफ शरीफ का लंगर सुना रहा हूं। ये देगों के अंदर जो लंगर पकता है ना, सुनियो, खाया बड़ा अच्छा है। ये आपका एक दिन टप जाएगा, 2 दिन टप जाएंगे। जो देग में आपके लांगरी ने पकाया है बड़ा अच्छा है, खाया करें, आपके शिकम के लिए सूदमंद है, फायदामंद है। लेकिन जिस लंगर में नबी की हदीस हो, पक्के मदीने से आए, मिसाला सारा नजफ वाला हो, पकाने वाले सैयद हो, वो जरूर लिया करो। वो आरजी नहीं, वो क़यामत तक ईमान का फायदा देता है। बताइए रहा हूं कि अली आयतुल्लाह कैसे है, अली मुसहफ़े नातिक कैसे हो गए। कुरान की एक आयत है, यहाँ जो उलमा बैठे हैं, जरा मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ। हज़रत अल्लामा ज़फ़रुर रहमान साहब तशरीफ़ फरमा है, मैं उनकी तरफ मुतवज्जो और राग़िब हूँ। कुरान करीम में आता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का। अल्लाह फरमा रहा है, वो पहला घर जो लोगों के लिए कुर्ब इलाही के लिए बनाया गया, वो बक्का के इलाके में है, मक्के में। लल्लज़ी बिबक्का, मुबारका, वो बड़ा बरकत वाला है। हुदल लिल आलमीन, और सारे जहानों के लिए इसमें हिदायत है। क्यों जी? कहा फीही आयातुम बय्यिनात, इसलिए कि इसमें खुली निशानियां हैं, आयतें हैं।
इलाही कौन सी आयत है? फरमाया मकाम इब्राहीम। एक बड़ी आयत तो मकाम इब्राहीम है। ये आयत कैसे बन गई? कहा काबे की दीवारें उठानी थी तो जद्दे मोहम्मद मुस्तफा इब्राहीम जिस पत्थर पे खड़े होकर वो बुनियान को बनाने लगे, इबारत काबा को बनाने लगे, जिस पत्थर पे इब्राहीम खड़ा हो जाए वो आयाते बय्यिना बन जाता है। आयाए बय्यिना, ठीक है, कुरान कह रहा है जिस पत्थर पे इब्राहीम खड़ा हो जाए वो आयते बय्यिना हो जाता है। और जिसे नबी ने काबे के अंदर खुद उठा लिया हो, जिसे मोहम्मद अरबी ने खुद काबे में उठाया हो, वो अली कितनी बड़ी आयत होगा। वो अली भी तो आयतुल्लाह होगा ना। अच्छा, यहां मैंने एक बात कह दी। आज चूंकि हालात ऐसे मुझे समझ आती है, जब लोग परेशान हो जाए ना जिक्र अली पर, मुझे पता है वैक्सीन गलत लगी हुई, लेकिन हम सैयद हैं ना इंशाअल्लाह, कुछ हम इलाज कर देंगे और कुछ इंतजार करो। अभी अली का एक बेटा आ रहा है जिसे महदी कहा जाता है। फरमाया सारी जमीन को जुल्म से भर दो, पर इस इब्ने अली में ऐसी कुव्वत है कि कयामत कायम नहीं होगी। अल्लाह ताला अगर एक रात भी बाकी रह जाएगी उसे भी खींच के इतना लंबा कर देगा कि ये तबीब उस नस्ल का है। जिस तरह जमीन जुल्म से भरी होगी, महदी उसको अदल से भरपूर कर देगा, भर देगा अदल के साथ। मैंने कहा कि अली आयतुल्लाह है, मैंने कहा कि अली मुसहफ़े नातिक है। लोगों को समझ नहीं आई, कहने लगे कोई और दलील दे दे। मैंने कहा जाओ ना, जाके ये जो बादशाही मस्जिद के बाहर एक दुर्वेश लेटा हुआ है जिसे शायर मशरिक कहा जाता है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, वो उससे जाके पूछो कि मकाम अली क्या है, क्या अली को कुरान कहा जा सकता है? कहने लगा ये तो अजीब बात करते हो कि अली को कुरान कहा जा सकता है। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कहा आप मुसलमान मोमिन मुत्तकी वो कुरान हो सकता है, तो मोमिनों को मोमिन बनाने वाला अली कुरान क्यों नहीं हो सकता है? अली भी वो आयत है, अली भी वो कुरान है कि जिस कुरान को देखने से बड़े बड़े मुनकिरों को पहचान लिया जाता है, बेनकाब हो जाते हैं, वो तश्तज़बान हो जाता है उनके मन में जो गलाजत का सौदा होता है। इसीलिए मुस्नदे बल्कि फज़ाइल सहाबा के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल की हुजूर के एक सहाबी है जिनका नाम है अबू सईद खुदरी, वो ये फरमाते हैं इन्नमा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्दिहिम अलिया। इसके सिवा दूसरी कोई बात नहीं कि हमने दौरे मोहम्मद अरबी में भी किसी मुनाफिक को बेनकाब करना होता तो नारा अली का लगाते। वहां आयत पढ़ी जाए तो मुनकिर बेनकाब हो जाता है। यहां मैं कह रहा हूं नजफ वाली आयत पढ़ी जाए तो अबू सईद खुदरी बता रहे हैं, बल्कि हजरत जाबिर हुजूर के सहाबी इसी मकाम पर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि हजरत जाबिर ने भी कहा कि इसके सिवा दूसरा कोई कायदा नहीं था खैरुल कुरून में कि मुनाफिक को बेनकाब करना होता तो हम नारा नहीं। अब अगली तकरीर आप भी करें थोड़ी सी। हम नारा कौन सा लगा? ढीला नहीं, नारा हैदरी, नारा ये नारा आपने पहली दफा नहीं लगाया, अबू सईद खुदरी यही लगाए, जाबिर बिन अब्दुल्लाह यही लगाए, खुद मुस्तफा यही लगाए। हमसे फिर पूछते हो कि तारीख नारा हैदरी क्या है? मैंने कहा किताबों को अच्छी तरह देखा होता तो सवाल ही ना करते। ये नारा अंसारी सहाबा ने लगाया है और एक मकाम पे कहते हैं कि जो अंसार के अंदर मुनाफिक छुपा होता, अंसार में, मदीने वालों में, हम उसको बेनकाब करना होता तो नारा अली का लगाते। मैंने कहा एक मिनट, सैयद वाला में बैठने वाले हजरात, ये मुनकिरों के सामने कुरान की आयत पढ़ी जाए तो भी बेनकाब हो जाते हैं, अली का नारा लगाया जाए तो भी बेनकाब हो जाते हैं। तो मुझे कहने का हक है ना, अली भी आयतुम मिन आयातिल्लाह है, अली भी अल्लाह की निशानियों में से एक ऐसी निशानी है, बड़े से बड़ा मुनकिर अगर तख्तुस्सरा में भी जाके छुप जाए, नारा अली का लगाओ तो सातों जमीनों के नीचे से भी बाहर निकल के आके जाहिर हो जाता है कि ये अली से बुग़्ज़ रखने वाला। अच्छा, यहां तक तो मैंने बात कर दी आपके सामने। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मुनकिर, मुनाफिक वो तो बेनकाब हो जाते हैं अली के नाम पर, वो मोमिन कैसे हैं कि जिन्हें अली के नाम पे करार बड़ा आता है? मैं और किसकी बात करूं? ये महीना ही अबू बकर का है, शान अली की हो और बयान अबू बकर का हो। वाह अबू बकर सिद्दीक तेरी अजमत को सलाम, वाह उमर फारूक तेरी अजमत को सलाम, वाह उस्मान गनी तेरी अजमत को सलाम।
हुजूर के तमाम असहाब की अजमतों को हम दोनों हाथों से सलाम करते हैं जिन्हें मुस्तफा ने अपने सीने से लगाया। हुजूर जिस चमड़े को कदमों के नीचे रखे हमारे लिए तो लायके बोसा वो चमड़ा भी हो जाता है जिस अबू बकर को हुजूर ने मोहब्बत से देखा हो। और ये रिवायत जो मैं पेश कर रहा हूं ये रियादुन नदरा के अंदर है। बाज यार लोगों को बड़ा मसला होता है जब कोई मौला अली की 4 शानें ज्यादा बयान कर दे, वैसे ज्यादा अली की शान होती नहीं है, ज्यादा किसकी हिम्मत बयान करे। इमाम अहमद कहते हैं कुल सहाबा में किसी की इतनी फजीलतें हमारे पास नहीं आई जितनी तलहा अली और मुर्तजा की। लेकिन जब हम बयान करते हैं तो बाज अपने दिल में ये सोचते हैं पता नहीं बंदा शिया ना हो, पता नहीं बंदा राफजी ना हो। मैंने कहा छोड़ो, हमें तो जो चाहो तुम कहना चाहो कह सकते हो। अबू बकर को भी राफजी कहोगे? और यादुन नदरा में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सुन्नियों के शहंशाह है, जो आशिकों के इमाम है, उनसे पूछो। और रावी इसके कैस इब्न हाजिम है, वो ये कहते हैं इल्तका अबू बकर सिद्दीक व अली। एक दिन ऐसा आया कि बीच रास्ते में अबू बकर की अली से, अली की अबू बकर से मुलाकात हुई, दोनों मिल रहे हैं। क्या मिलाप है अबू बकर का अली से, क्या मिलाप है अली का अबू बकर से। जब मुलाकात हुई तो सैयद वालों सुनो जरा गौर से, फतबस्समा अबू बकर फी वजह अली, अली का चेहरा देखा तो अबू बकर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वाह अली तेरी अजमत को सलाम। अली वो मेडिकल रिपोर्ट है ईमान की कि जिसके सामने अली का नारा लगाओ मुनकिर मुनाफिक काफिर बेनकाब हो जाता है। पर जब अबू बकर के सामने अली आ जाए तो अली अबू बकर का चेहरा बताता है मोमिनों का ईमान हो, ईमान मोमिनों का सरदार हो तो अबू बकर जैसा। फतबस्समा लफ्ज़ याद रखें, मुतबस्सम हो गए, मुस्कुराने लगे। फी वजही अली, मौला अली का चेहरा देखकर। काला, अब जब मौला अली ने देखा ना कि ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं तो फकाल लहू, हजरत मौला कायनात के लगे माला का तबस्सम था, ए अबू बकर आपको हुआ क्या जो मुस्कुरा रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो सुने अबू बकर सिद्दीक क्या फरमा रहे हैं। फरमाया समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर को ये कहते हुए सुना है, ला यजूज़ु अहदुन इस्सरात इल्ला मन कतब लहू अलीयुन अल-जवाज़, कोई शख्स भी पुल सिरात से पार जा नहीं सकता जब तक कि अली उसके लिए परवाना ना लिख दे। पहले नारे हैदरी। अब जिसे पुल सिरात पार करना हो, अच्छा एक मिनट सैयद वाला ये बात कौन कह रहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन कह रहा है? अच्छा नाम मैंने ले लिया, लक़ब का इज़हार मैंने कर दिया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप नहीं कहेंगे? अल्लाह उनसे राजी हो, और अल्लाह उनसे राजी है और जबरदस्त राजी है अबू बकर सिद्दीक से। माल कुर्बान करने पे आया तो सब कुर्बान कर गए, जो नबी ने इशारा किया हर चीज कुर्बान कर बैठा। वो जो नबी की मुराद को समझने वाला, वो जो नबी के इशारों को समझने वाला, वो जो नबी के किनायों को समझने वाला, मैं उस अबू बकर की बात कर रहा हूं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे मैंने हुजूर से ये सुना। अच्छा जब उन्होंने सुना होगा तो हुजूर ये बात किससे फरमा रहे थे? सहाबा से। किससे? न ढीला नहीं, किससे? यानी हुजूर सहाबा को बता रहे हैं कोई पुल से पार नहीं जाएगा मगर परवाना अली का। तो जिस अली का परवाना उस दौर खैरुल कुरून के हर मोमिन के लिए लाजिम हो, वो तुम्हारे और मेरे लिए कितना जरूरी होगा। और कहते हो जो अली का जिक्र करे राफजी है। मैंने कहा अगर ये राफजियत है तो फिर पुल पार करके दिखाना। पुल पार हो नहीं सकता जब तक परवाना अली का ना आ जाए। तो मैंने कहा ना वो है जो अली के जिक्र से जलते हैं, वो और तबका है। पर जो जिक्र अली अल मुर्तजा पे खुश होते हैं, जिन्हें अबू बकर कहा जाता है, वो तो अली के परवाने को भी सर पे बिठा रहे हैं, सर पे रख रहे हैं। और ज़िम्नन यहाँ पे मुझे एक रिवायत याद आ गई, और ये है इज़ालतुल खफा अन खिलाफतिल खुलफा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताब। उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है और उसमें ये आता है कि एक दिन मौला कायनात मौला अली ने किसी से ये कह दिया कि मैंने हुजूर से सुना था कि अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब सिराजु अहलिल जन्नह, कि ये जो उमर है ना ये जन्नती अहले जन्नत का सूरज है। उमर कौन है? कौन है? नहीं इतने खामोश न बैठे, मुझे पता है कि सैयद वाला में सूरज गुरूब हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जन्नत के सूरज की बात कर रहा हूं। मौला अली फरमा रहे हैं कि उमर अहले जन्नत का दीला नहीं, अहले जन्नत का सूरज है। ये किसी से मौला अली ने बात की थी। अब वो शख्स आके हजरत उमर से कहने लगा
कि मैंने अली से सुना है कि ऐ उमर आपके बारे में ये कह रहे हैं। अब हजरत उमर ने 4-5 बंदों को इकट्ठा किया और मौला अली की बारगाह में आ गया। आकर कहने लगे, पूरी जमात को साथ लेके आए, कहने लगे कि ऐ अली, मुझे मालूम हुआ है कि आपने मेरे बारे में ये कहा है कि हुजूर ने फरमाया है कि उमर अहले जन्नत का सिराज है, तो क्या ऐसे ही है? मौला अली ने फरमाया बिल्कुल ऐसे ही है। सुने हजरत उमर क्या कहने लगे, बात चिट्ठी की है। फरमाने लगे अली अगर यही बात है ना तो मुझे पहले चिट्ठी पे लिख दें कि आप ये फरमा रहे हैं, मुझे लिख दें कि आप ये फरमा रहे हैं। अब जैसे ये बात हुई ना तो मौला अली ने कागज कलम लिया और सुने अली चिट्ठी लिख रहे हैं उमर के लिए। ये झगड़े किसी और ने बनाए हुए हैं। अली और उमर का एका देखो, मोहब्बत देखो। मौला अली ने एक इबारत लिखी, आपने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हादा मा दमन अलैहि हादा मा दमन अली इब्न अबी तालिब लि उमर इब्न अल-खत्ताब। ये वो इबारत है कि जिसकी जमानत अली दे रहा है अन रसूलिल्लाह। अली जमानत देता है कि मैंने हुजूर से सुना है, अन जिब्रील, और हुजूर ने जिब्रील से सुना है, अनिल्लाह ताला, और जिब्रील ने अल्लाह के वास्ते से ये बात बयान फरमाई है कि मैंने रब से सुना है, अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब सिराज अहलिल जन्नह। सुना यह है कि उमर जन्नतियों का सूरज है, उमर जन्नत वालों का। अच्छा सुने, अब हजरत उमर को चिट्ठी मिल गई, लिखी मौला अली ने थी और दे दी हजरत उमर को। अब हजरत उमर ने अपने बच्चों को बुलाया, एक बच्चे से फरमाया सुन, चिट्ठी अली के हाथ की है, इसे संभाल के रखना, जब मैं फौत हो जाऊं, मैंने हवाला दे दिया यार, मैं इजालतुल खफा का हवाला दे दिया शाह वलीउल्लाह का। हजरत उमर ने अपने साहबजादे से कहा इस अली वाली चिट्ठी को संभाल के रखना, इसमें जमानत अली की है, मैं मर जाऊं, मेरा गुस्ल हो जाए, कफन दे दिया जाए तो कफन के अंदर अली वाली चिट्ठी, कफन में अली वाली चिट्ठी, और मुझे कब्र में यूं ही डालना कि जब उमर कब्र में हो तो सीने पे चिट्ठी अली की हो। मैं रब के हुजूर इसी हाल में जाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं सैयद वाला में आने वाला हजरात, अगर उमर फारूक के लिए अली की चिट्ठी जरूरी है तो मेरे लिए तेरे लिए भी चिट्ठी जरूरी है। अली की चिट्ठी के बगैर कौन है जो पुल सिरात से पार चला जाए? तो बस इन्हीं कलिमात पर इत्तिफाक करते हुए कहना चाहता हूं, शाहिद साहब मुबारक हो, आपके रुफका को मुबारक हो। जान जा सकती है पर अली की मोहब्बत वाली चिट्ठी हम हाथ से छोड़ने वाले ही नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अतहार की मोहब्बत पर कायम दायम रखे और उन्हीं की मोहब्बत पर हम सबका खातिमा फरमाए। आपके सामने आलम इस्लाम की एक जलील क़द्र शख्सियत मुनादिर इस्लाम हजरत पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपना वक्त, अभी खिताब मेरा बहुत सारा बाकी था, लेकिन मैं अपना वक्त उस सैयद को देता हूं कि जिसने सैयदा कायनात की नामूस के लिए सारे सादात की तरफ से पहरा देते हुए हक अदा किया है। आपने उनका बड़ा शानदार इस्तिकबाल भी करना है। अल्लाह ताला आप हज़रात को सादात की कमाल मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।